दोस्तों, क्या आप अपना एक ब्लॉग बनाना चाहते हो और अपने ब्लॉग के लिए कंटेंट राइटिंग करना चाहते हो, लेकिन आपको ये पता नहीं कि अपने ब्लॉग के लिए कंटेंट राइटिंग कैसे करें? तो इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीतम और आप देख रहे हैं अपकमिंग एंटरप्रेन्योर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। दोस्तों, जब भी आप किसी भी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखते हो यानी कि आर्टिकल राइटिंग करते हो, तो आपको इन 4 बातों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, जो कि है टॉपिक रिसर्च, ऑडियंस रिसर्च, कंटेंट रिसर्च और इंटेंट। तो पहले बात करते हैं टॉपिक रिसर्च के बारे में। देखिए, अगर आप हेल्थ एंड फिटनेस कैटेगरी में है तो आपके उस कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि बहुत लोग सर्च करते हैं, लेकिन उसके लिए उतना रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है। तो आपको टॉपिक रिसर्च में ऐसे टॉपिक्स ढूंढने हैं जो कि आपकी कैटेगरी में है और उन पे आप बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हो, यानी रिसोर्स प्रोवाइड कर सकते हो अपने रीडर्स के लिए। तो टॉपिक रिसर्च में आपको ऐसे कीवर्ड्स, ऐसे टॉपिक्स ढूंढने हैं जिन पे लो कंपटीशन हो। देखिए, कंपटीशन तो होगा ही, क्योंकि आज के जमाने में हर फील्ड में ब्लॉगर्स आ चुके हैं। तो आपको ऐसे टॉपिक्स चुनने हैं जिनमें कंपटीशन लो हो और जिसपे आप और भी ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर पाए। और क्योंकि आपको और भी ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करना है, तो इसलिए आपको अपने रिसर्च पे और भी ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और रिसर्च कैसे करें, इस पे मैं जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो अब बारी है ऑडियंस रिसर्च की। आखिर ऑडियंस रिसर्च आपको करना क्यों है? देखिए, अब गूगल का एल्गोरिदम बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुका है, इसलिए आपको ऑडियंस रिसर्च करना जरूरी है। क्योंकि जब आप अपने कंटेंट को अपने ऑडियंस के साथ मैच करोगे, यानी रेजोनेट करोगे, तो आपके कंटेंट का रैंक होने के चांसेस ज्यादा है। क्योंकि गूगल को अपने यूजर का बिहेवियर पता है, तो वो उनके बिहेवियर और माइंडसेट के अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट्स दिखाएंगे। इसी वजह से अगर आप अपने फोन पे या अपने दोस्त के फोन पे कुछ सर्च करते हो, तो आप दोनों के फोन पे जो रिजल्ट्स आते हैं वो थोड़ा अलग होता है। तो इसी वजह से आपको अपना ऑडियंस रिसर्च करना है। तो ऑडियंस रिसर्च में आपको अपने यूजर्स के बारे में कुछ जानकारी लेनी है, जैसे कि उनकी एज, डेमोग्राफिक्स, इनकम ब्रैकेट, वो भी क्या करते हैं। ऐसे बहुत सारी जानकारी है जो कि आप बहुत सारे टूल्स से ले सकते हैं, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स या फिर फेसबुक बिजनेस मैनेजर हो। आप ऐसे टूल से अपने ऑडियंस के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई पोस्ट लिखी है जिसमें आपने बताया है कि कैसे कोई अपने इन्वेंट्री को FSN एनालिसिस से मैनेज कर सकता है, तो अगर आपका टारगेट ऑडियंस कोई यंग लड़का है जिसको FSN एनालिसिस, इन्वेंट्री, इन सब का मतलब पता नहीं, तो वो आपके कंटेंट से कनेक्ट नहीं कर पाएगा और उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपको अपने ऑडियंस रिसर्च से पता चलेगा कि आपको अपने कंटेंट में कैसी लैंग्वेज यूज करनी है, कैसे शब्द यूज करने हैं, कैसे एक्सप्लेन करना है, ताकि आपका कंटेंट आपके रीडर्स के लिए वैल्यूएबल हो और आप एफिनिटी और ट्रस्ट दोनों बिल्ड कर पाए अपने रीडर्स के साथ। अब बारी है कंटेंट रिसर्च की। देखिए, आपने 2 स्टेप पहले की कंप्लीट कर लिए। आपको अपने ऑडियंस के बारे में पता है, आपने टॉपिक भी ढूंढ ली, लेकिन अभी आपको ये रिसर्च करना है कि आप अपने कंटेंट में क्या लिखेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल में आपको बताया कि अगर आपने कोई हाई लेवल जार्गन यूज कर ली, तो शायद आपकी बिगिनर ऑडियंस को वो समझ में ना आए। अगर आपने अपने कंटेंट में डाउ और माउ लिख के रख दी, तो वो आपके रीडर्स को शायद समझ में ना आए। अगर आपने डेली एक्टिव यूजर्स और मंथली एक्टिव यूजर्स करके लिख के रखा है, तो वो आपके कंटेंट को इजीली समझ पाएंगे और आपके कंटेंट से उनको ज्यादा वैल्यू मिलेगा, जिस वजह से वो आपका कंटेंट को पढ़ना और ज्यादा पसंद करेंगे। तो इसी तरह आपको अपने टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए अपने कंटेंट रिसर्च करनी है। जैसे कि आपकी टारगेट ऑडियंस का उस टॉपिक में पेन प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि वो किस चीज का आंसर ढूंढ रहे हैं। अगर आपने कोई आर्टिकल लिखा है जिसमें आपने बताया है हाउ टू लूज वेट, लेकिन आपके यूजर्स को क्या चाहिए? ज्यादातर यूजर्स को चाहिए हाउ टू लूज वेट फास्ट। तो ये एक एग्जांपल थी। इसी तरह आपको अपने कंटेंट रिसर्च करनी है और आप कंटेंट रिसर्च के लिए दूसरों के कंटेंट पढ़ सकते हो, ई बुक्स पढ़ सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, रिसर्च पेपर पढ़ सकते हो और बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप अपना कंटेंट रिसर्च कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इंटेंट की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इंटेंट का मतलब क्या है? मतलब कि यूजर्स जो भी कीवर्ड गूगल पे सर्च करते हैं, उन सारे कीवर्ड्स का कोई इंटेंट होता है। तो इंटेंट 4 तरह के होते हैं। पहली है इंफॉर्मेशनल इंटेंट, जिसमें कि यूजर सिर्फ इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। वो कोई भी इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकता है, जैसे कि वेदर या फिर एजुकेशन के बारे में कुछ, कोई भी कीवर्ड जिसमें यूजर्स को सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसे हम इन्फॉर्मेशनल इंटेंट पे काउंट करते हैं। अगली है नेविगेशनल इंटेंट। इसमें ज्यादातर यूजर्स किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए सर्च करते हैं। जैसे कि अगर आप फेसबुक पे जाना चाहते हो, तो आप गूगल पे टाइप करोगे फेसबुक, लेकिन अगर फेसबुक के लिए कोई और वेबसाइट नंबर 1 पे रैंक कर रही है, फिर भी आप उस पर क्लिक नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है आपको कहाँ जाना है, आपको फेसबुक पे जाना है। तो इसी वजह से इसे नेविगेशनल इंटेंट कहते हैं। और ये आपके लिए तभी फायदे का है अगर यूजर्स आपकी वेबसाइट के लिए ही सर्च कर रहे हैं, वरना नेविगेशनल इंटेंट आपकी कंटेंट में कोई ट्रैफिक ड्राइव नहीं करेगा। अब अगली पॉइंट है ट्रांजैक्शनल इंटेंट। देखिए, इंटरनेट पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ खरीदते हैं और इसी इंटेंट को ट्रांजैक्शनल इंटेंट कहते हैं।
जब भी कोई यूजर किसी चीज को खरीदने के लिए या फिर ट्रांजैक्ट करने के लिए किसी कीवर्ड को गूगल पे सर्च करता है तो उस कीवर्ड को हम ट्रांजैक्शनल इंटेंट पे काउंट करते हैं। आखिरी पॉइंट है कमर्शियल इंटेंट। इसमें ऐसे कीवर्ड्स आता है जिनमें कि यूजर्स खरीदना चाहते हैं लेकिन वो अभी नहीं खरीदेंगे, वो फ्यूचर में खरीदेंगे। तो अभी वो इस कीवर्ड को इसलिए सर्च कर रहे हैं क्योंकि उनको रिसर्च करना है। जैसे कि अगर आपको अपने वेबसाइट के लिए कोई एसईओ का प्लगइन लेना है तो आप गूगल पे सर्च करेंगे बेस्ट एसईओ प्लगइन, तो उसमें शायद किसी वेबसाइट ने आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन दिया है, तो उस वेबसाइट ने आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड कर ली। तो आप जब भी उस प्लगइन को खरीदोगे शायद आप उस वेबसाइट के थ्रू खरीदो जिसकी वजह से उस वेबसाइट को कमीशन मिले और उस वेबसाइट का ओनर अर्निंग कर पाए। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इस बात को यूट्यूब एल्गोरिदम को जरूर बताइए, इस वीडियो को लाइक करके, ताकि मैं आप जैसे और अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंच सकूं और हम सब एक साथ ग्रो कर सके। और इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक कुछ नया सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे।